पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या फैसला लिया, क्या डिसीजन लिया, क्या एक्शन लिया, उसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि वहां पर कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई, कैसे उन मासूम लोगों को मारा गया, आखिरकार उनकी क्या गलती थी। वो तो वहां पर घूमने गए थे ना तो उनकी किसी से दुश्मनी थी, ना तो किसी से लड़ाई थी, फिर भी उन मासूमों की जान चली गई। और हम यहाँ पर मराठी हिंदी करने में लड़ते हैं, वहीं पर उन लोगों ने ना तो हिंदी पूछा ना तो मराठी, वहीं पर उन्होंने सीधा धर्म पूछकर मार दिया। भाई ये टेररिस्ट ने आतंकी हमला किया, इसके बारे में जानते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों की जान गई और कैसे कुछ लोगों की जान बची। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक हिंदू शख्स ने, एक हिंदू बंदे ने कलमा पढ़ा तब जाकर उसकी जान बची। अब असम यूनिवर्सिटी के बंगाली डिपार्टमेंट में स्थित एसोसिएट प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया कि उन्होंने जब कलमा पढ़ा तब जाकर उनकी जान बची गई। ये घटना, ये इंसिडेंट एकदम से दिल झकझोर कर रख देता है। जब आतंकवादियों ने पॉपुलर बेसरन में हमला किया तो वहाँ के सब लोग डर कर तंबू में छुप गए और उस तंबू में संतोष जगदाले नाम के एक आदमी भी थे, एक इंसान भी थे। उन्हें आतंकवादियों ने कहा कि बाहर निकलो। जब वो बाहर आए तो उन्हें इस्लाम की एक आयत पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो आयत नहीं पढ़ पाए तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनको मार दिया गया। वहीं पर कर्नाटक के शिव मेगा कारोबारी मंजुनाथ राव भी इसमें शामिल थे, इसमें इन्वॉल्व थे। मंजुनाथ की पत्नी ने बताया कि जब उनके पति के सिर में गोली मारी गई तो मंजुनाथ की पत्नी ने कहा कि इन्हें तो मार ही दिया है, मुझे भी मार दो, मुझे क्यों जिंदा छोड़ा है। लेकिन आतंकवादियों ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता दो। आखिर इन मासूमों की क्या गलती थी भाई? अब भी मेरे दिल में, मेरे मन में वही सवाल खटक रही है। और जो वीडियो देख रहा रहेगा, जो आप ये वीडियो देख रहे रहोगे, आप भी यही सोच रहे होगे कि हाँ भाई, आखिरकार उनकी क्या गलती थी, उन्हें क्यों मारा गया। लेकिन आतंकी तो आतंकी है, उन्हें तो खाली मारने से मतलब है, जान लेने से मतलब है। अब इसी बीच सीए का एक पूरा परिवार भी इस हमले से बाल बाल बच गया। अब दरअसल यूपी से कश्मीर घूमने गए सीए अरविंद अग्रवाल का पूरा परिवार इस हमले से बाल बाल बचा। अब दरअसल ये सब लोग गुलमर्ग में नाश्ते के लिए रुके थे और नाश्ते में देरी की वजह से ये पहलगाम के लिए लेट निकले। जब लेट निकले तो रास्ते में इन्हें पता चला कि पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसके वजह से ड्राइवर ने गाड़ी पहले ही रोक दी और इन सब की जान बची। अब हम जानेंगे कि व्हाट स्ट्रिक्टली एक्शन टेकन बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगेंस्ट दिस टेररिस्ट अटैक। इंडिया ने 5 ऐसे बड़े एक्शन लिए जिसे लिटरली आप लोगों को सुनना चाहिए। अब सिंधु नदी के बारे में तो आप सभी को पता है। अब इंडिया ने सबसे पहले ये एक्शन लिया कि सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने का डिसाइड किया। आपको पता है पाकिस्तान में 80% एग्रीकल्चर पूरी तरीके से सिंधु वाटर सिस्टम पर डिपेंड है, बेस्ड है। अगर सिंधु जल के समझौते को रोक दिया जाता है तो पाकिस्तान में पानी की प्रॉब्लम अगर हो जाएगी, वहाँ के लोग बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फैसला, दूसरा सबसे बड़ा एक्शन ये है कि जो पंजाबी सीमा यानी कि पंजाबी बॉर्डर पर जो अटारी चेक पोस्ट है, उसके जरिए जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे उन लोगों को वापस से लौट जाने के लिए कहा। 1 मई 2025 तक उन लोगों को वापस से लौट जाने के लिए कहा गया। अब इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा फैसला, तीसरा सबसे बड़ा एक्शन ये है कि जो पाकिस्तान के ऐसे सिटीजन है, ऐसे नागरिक है जिनको शार्क वीजा एक्सेप्शन स्कीम के जरिए भारत में आने की छूट थी, उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। ये लोग 48 आवर्स में देश छोड़कर यानी कि भारत को छोड़कर अपने देश पाकिस्तान वापस से चले जाए। अब दरअसल इस स्कीम को 1992 में लागू किया गया था। इस स्कीम के जरिए पाकिस्तान के सिटीजन यानी कि पाकिस्तान के नागरिकों को स्पेशल फैसिलिटी मिलती थी। वहाँ के जो कलाकार है, वहाँ के उद्योगपति, वहाँ के पत्रकारों को यहाँ पर स्पेशल छूट मिलती थी, स्पेशल फैसिलिटी भी मिलती थी। इंडिया का चौथा सबसे बड़ा एक्शन, पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने सबसे बड़ा चौथा एक्शन ये लिया कि इंडिया के दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद डिफेंस एडवाइजर्स को 7 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया। वहीं पर इस्लामाबाद से भारत अपने डिफेंस एडवाइजर्स को वापस बुलाएगा। वहीं पर इंडिया का 5वां अंतिम फैसला ये है कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो एम्प्लॉयज हैं उन लोगों के नंबर्स को कम कर दिया, यानी कि 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। ये सारे एक्शन है जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया। वहीं पर ये घटना बहुत ही दुखद है। वहीं पर इस वीडियो को, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ नया बताते रहूंगा।